ओम गणानां त्वां गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वां रेवतिगुं हवामहे निधीनां त्वां निधिपतिगुं हवामहे वसुममां जानत्वं जासि गर्भदं गणगणपतये नमो नमः। नमो देवी माँ देवी शिवाय सततं नमः भगवते वरदाय नीतापन्ताय स्मतां दुर्गा देव्यो नमो नमः। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिं शेष जंतु स्वस्थे स्मतां मतिं तिं शुभां ददासि। दारिद्र दुख भयहारिणी कतुधन्या सर्वोपकार करणाय सदा दृचित्ता। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। या कुंदे तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभूर्तिभिर देवी सदा वंदिता। श्यामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापा। अन्न पुण्य सदा पुण्य शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि मां पार्वती। माँ महामाया के दर्शन कीजिए। हमारी कुल देवी माँ महामाया ब्रह्माणी देवी, करणी माता, आवड़ माता, आवड़ माँ और उनकी सिस्टर्स, खोड़ियार माँ, सच्याय माँ, नागणेच्या माँ, हिरण्यवर्णा हरिणीं सुवर्ण रजस्त्रजां चंद्रायणमयी लक्ष्मी जातवेदो मावह। तामाव जातवेदो लक्ष्मीमन् भगामिनीं यशाय विरण्यं विन्देयं गामस्वं पुरखानहम्। अंगमहरे पुलकभूषणमाश्रयन्ति भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम्। अंगीकृताखिल विभूतिपाङ्गलीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवताया। गजलक्ष्मी के दर्शन कीजिए, श्री यंत्र के दर्शन कीजिए। देवी लक्ष्मी के सामने श्री यंत्र रख के फिर पूजन करना चाहिए। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः। महालक्ष्मी नमो नमः। कोल्हापुर महालक्ष्मी के दर्शन कीजिए। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्ये नमो नमः। कमलवासिन्ये नमो नमः। ओम यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात्। उत्तर दिशा के मालिक मां लक्ष्मी के ट्रेजरर भगवान कुबेर। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ओम शंभवाय च मयोभवाय च ओम शंकराय च महेश्वराय च ओम शिवाय च शिवतराय च नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंड संभूतं तं नमामि शनेश्वरम्। दधिशंख तुषाराभं शिरोदार्णव संभवं नमामि शशिनं सोमं शंभोर्मुकुटभूषणम्। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। दधिशंख तुषाराभं क्षीरोदार्णव संभवं नमामि शशिनं सोमं शंभोर्मुकुटभूषणम्। ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों का एक रूप एक स्वरूप दर्शन कीजिए दर्शन कीजिए। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। रुक्मणी कृष्ण रुक्मणी कृष्ण। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथम्।
सत्यनारायण सत्यनारायण सत्यनारायण। बाल गोपाल के दर्शन कीजिए, बांसुरी के साथ बाल गोपाल के दर्शन कीजिए, तुलसी दल जरूर चढ़ाइएगा। जपाकुसुम शंकाशम काश्यपेयम आदित्यम तमोहरि सर्पापग्नम प्रणतोऽस्मि दिवाकरम आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हनुमान अडी लंगे छबिल बड़े जदमोन मारे लंगपति ने कूद समुद्र लाए सजीवन सोच निवार्यो मां शक्ति ने तुलसी संकट क्यों मिटे कोई ध्यान धरोहर बांधति ने राम दूताय नमः। सीताराम शिव पार्वती सीताराम शिव पार्वती भैरवाय नमः भैरवाय नमः भैरवाय नमः। आज शुक्रवार है तो भगवान गणेश और सभी देवियों के पूजन का विधान है। दुर्गा देवी, माँ करणी माँ, माँ महामाया, माँ सरस्वती, अन्नपूर्णा माँ, माँ लक्ष्मी, सभी देवियों के पूजन का मेन विधान है। और इन्हीं के समक्ष, माँ लक्ष्मी के समक्ष कनकधारा स्तोत्र और श्री सूक्त के साथ इनका अभिषेक करने के बाद अब उन्हीं के समक्ष शुक्र देव की बात कर लेते हैं। हिमगुंड मृणालाभम दैत्यानाम परमं गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम। आपको लग्जरी चाहिए, लग्जरियस लाइफ चाहिए, लव लाइफ चाहिए, वैभव चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, विलासिता चाहिए और खूब अपार धन चाहिए तो कीजिए शुक्र की उपासना। आपको संतान चाहिए, वैवाहिक जीवन चाहिए, कीजिए शुक्र की उपासना। आपको आईसाइट चाहिए, कीजिए शुक्र की उपासना। यू वांट टू बी एक्टर, एक्ट्रेस और क्रिएटर और आर्ट रिलेटेड वर्कर और यू वांट टू अचीव इन द आर्ट, then also you are required to do all remedies for Venus। आपकी जन्म कुंडली में अगर शुक्र फिगर 6 कन्या राशि पे है तो जीवन भर शुक्र के उपाय करते रहिएगा। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है क्योंकि शुक्र और बृहस्पति ये दोनों गुरु हैं। शुक्र दैत्यों के गुरु हैं, बृहस्पति जी देवों के गुरु हैं, इसलिए इनमें एक क्वालिटी दोनों में है। If you want richness in mind, in case if you want richness financially, in case if you want richness in all over the things which you possess, which you want or which you desire to have, then continue doing this। वीनस के सारे कीजिए, अपने सारे जितने भी उपाय हैं। श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान मेरा एक YouTube चैनल है, दूसरा है ज्योतिष पूजा और उपाय। वहां जाके आप देख लीजिए, शुक्र और रोग नाम से जो वीडियो अपलोडेड है उसमें सब उपाय मिल जाएंगे। और मेन उपाय तो इनका यही है, एक जो मैंने अभी आपसे कहा, हिमगुंद मंडालाभम दैत्यानाम परमं गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम्। इनका जो भी होता है लक्ष्मी जी के समक्ष ही हमें बोलना पड़ता है क्योंकि लक्ष्मी जी वैभव ऐश्वर्य देने वाले हैं, वही शुक्र की क्वालिटी है। शुक्र इन्हीं के अधिष्ठाता हैं लक्ष्मी जी। और लक्ष्मी जी का पूजन अकेले नहीं होता, इसलिए गणेश जी का पहले गणपति अथर्व सीड्स के साथ कीजिए अभिषेक, उसके बाद में इनका कीजिए लक्ष्मी जी का। अभी शुक्र उच्च राशि पे है, मोस्ट पावरफुल पोजीशन ऑफ वीनस। साथ में राहु है, आज अभी रात्रि को बुध भी आ गए। अब देखिए इसी में ये शुक्र रहेंगे 31 मई तक और साथ में इनके अभी बहुत सारे ग्रहों का क्लबिंग होगा। इनके साथ में सबसे पहले 13 मार्च को सूर्य आएंगे, 29 मार्च को शनि आएंगे और उसके बाद और उसके बीच में ही
चंद्रमा भी आएंगे। तो इतने सारे ग्रहों का टुगेदरशिप या मैं कहूँ क्लबिंग या युति, सो ए ग्रेट इम्पैक्ट एंड इफेक्ट विल बी देयर ऑन ईच एंड एवरीबडी। मेरा वीडियो अपलोडेड है शुक्र के लिए, बुध के लिए भी मैं अभी अपलोड कर दूंगा, तो उसमें आप जाके देख लीजिए कि शुक्र को किन किन के लिए जरूरी है शुक्र के उपाय करने का। वैसे आपको बता देता हूं, मेष राशि वालों को, सिंह राशि वालों को, कुछ हद तक तुला राशि वालों को, और कुंभ और मीन राशि वालों को, एक कन्या राशि वालों को भी। इसमें से कुछ, जैसे कि मैंने कहा कुंभ राशि की बात की मैंने, मीन की भी की मैंने आपको, कन्या की भी की मैंने, उनमें शुक्र की पोजीशन बहुत अच्छी है, बट उनकी हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो उनके उपाय करने। जैसे तुला राशि वालों को भी हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो उनको उपाय करने की जरूरत है। आपको हेल्दीनेस चाहिए, मतलब डायबिटीज नहीं हो, आईसाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं हो, किडनी से लेके जेनिटेलिया तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ये सारे शुक्र के एरियाज हैं हेल्थ वाइज। तो इसके लिए आप शुक्र के उपाय कीजिए। अब मैं आपको ये बता दूं, कल हमारे यहाँ जो ज्योतिष शास्त्र में समझ लें या जो भी वेदों का अंग है ये सब, उसमें कुछ ऐसे दिन होते हैं जिसमें ये पूछने की जरूरत नहीं है कि आज की डेट में कोई मुहूर्त है क्या। वैसा ही आउट ऑफ ऑल दिस द टुमारो विल बी वन ऑफ देम, जिसको हम कहते हैं फुलेरा दूज या फाल्गुन शुक्ल पक्ष की बीज या दूज, तो वो कल है। चाहे शादी विवाह की बात हो, चाहे सारे जितने भी तरह के शुभ कार्यों की बात हो, यू कैन जस्ट स्टार्ट दैट फ्रॉम टुमारो, क्योंकि कल एक बहुत बड़ा उत्सव है। ये होली के पहले का है, फिर तो अलाष्टक लगेगा और बहुत कुछ होगा। उसमें ये है रंगों का खेल वाला दिन। तो यहाँ क्या है, कल के पूजन में विशेष क्या है, भगवान कृष्ण और राधा जी, भगवान कृष्ण और रुक्मणी जी, इन सब का फूलों द्वारा पूजन करना है, रंगों द्वारा पूजन करना है। इस तरीके से उससे क्या क्या ग्रह सुधरेंगे। कल एक तो शनिवार है, भगवान कृष्ण, महादेव और हनुमान जी को शनिदेव का ये कमिटमेंट है कि जो आपको पूजेगा, प्रसन्न रखेगा, मैं उसको कभी नहीं सताऊंगा। तो भगवान कृष्ण की बात हुई है अभी, तो भगवान कृष्ण से एक तो शनि सुधर जाएंगे, एक चंद्रमा सुधरेंगे, एक शुक्र सुधरेंगे। और आपको ये भी बता दूं कि भगवान कृष्ण विष्णु स्वरूपी है, तो इनसे सारे ग्रह एक तरीके से अटैच होते हैं, वो सब सुधरेंगे। तो आप कीजिएगा कल इनका, कल बहुत अच्छी तरीके से कीजिएगा। और साथ में ही शनि देव के भी जो भी पूजन का विधान है वो सब कीजिएगा। करिएगा कल सुबह पीपल में जल चढ़ाने का, करिएगा शाम को पीपल में सरसों के तेल का दीपक जलाने का, और उसको दीपक को जलाने से पहले few drops of सरसों or the mustard oil should be dropped in the root of that people। नीचे जमीन पे 2-3 बूंद उसको गिराइए, उसके बाद दीपक जला के वहां रखिए और वहां बोलिए, नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मातंड संभुतम तम नमामि शनेश्वरम। उसके साथ और बोलिए, पिपलाद ऋषे नमः। पिपलाद ऋषि को भी शनिदेव ने कमिटमेंट दिया था कि जो आपको भजेगा, आपको पूजेगा, मैं उसको कभी नहीं सताऊंगा। तो ये पिपलाद ऋषे नमः हर बार जब भी आप पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो, नजदीक में खड़े हो, तो पिपलाद ऋषे नमः जरूर बोलना चाहिए। पीपल देवता को बोलना चाहिए कि पीपल देवता है नमः। और अश्वत्थ गीता में कहा है भगवान कृष्ण ने, इसलिए कृष्णाय केशवाय माधवाय नाम भी जरूर बोलना चाहिए। और पीपल के वृक्ष में
ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों बसते हैं, तो वो भी होना चाहिए। तो इस तरीके से कल पीपल का कीजिए, चींटियों को दाना डालिए, ये सब आपको मिल जाएंगे शनि और रोग वाले में डिटेल में कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं उस चींटियों के दाना डालने में। वैसे बता देता हूँ आपको, काले तिल, तिल का तेल, काली उड़द, बाजरा और शक्कर बुरा, ये किसी भी प्रोपोर्शन में, कितनी भी क्वांटिटी में बना के और चींटियों को डालिए 3 PM टू मिडनाइट। आप कभी भी डाल सकते हैं। अगर आपके यहाँ फिशेस जैसे समुद्र है, नदियाँ है, तो आप चींटियों को भी डाल सकते हैं, यही सेम दाना। और उड़द की दाल के दोनों तरह की प्रिपरेशन, जैसे स्वीट में इमरती बनती है और नमकीन में आप उड़द की दाल के पकोड़े या बड़े, हमारे यहाँ बड़े बोले जाते हैं, वो बनाइए। और वो जो कोई भी जिसको की नीड हो खाने की, उनको खिलाइए। गाय काले रंग की हो उनको खिलाइए, काले स्वान मतलब कुत्ते डॉगी को खिलाइए, काली चींटियाँ जहाँ हो वहाँ भी वो डालिए। ये इस तरीके से आप कीजिए, ये शनि के उपाय पूरे हो जाएंगे आपके, वो कीजिएगा। कल वापस रिपीट करता हूँ, भगवान कृष्ण और राधा जी को फूल की होली समझ लीजिए। फुलेरा बीज और फुलेरा दूज ही नाम है, ये फूलों का ही त्योहार है, वो कीजिएगा। अब मैं आपको ज्योत और आरती के दर्शन करवाऊंगा। आपको कोई क्वेरी क्वेश्चन हो 9978627397 पे आप मेरे से बात कर सकते। ओम गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणां त्वं प्रियपतिगुं हवामहे, निधिनां त्वं निधिपतिगुं हवामहे, वशो ममां जानी तुम जासी गर्भधम्म। नमो देवी माँ देवी शिवाय सततम नमः भगवते बदानी तापिता स्मतां दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिं शेष जंतु स्वस्थे स्मतां मतिं तिं शुभं ददासि। दारिद्र दुख भय हारिणी कतदन्या सर्वोपकार करणाय सदा दृचिता। ओम एम सरस्वती नमः, ओम एम सरस्वती नमः, ओम अन्नपूर्ण दिव्य नमः, माँ माया करणी माता किरणी माता आवड़ माँ हिरण्यवर्णा हरिणीं सुवर्ण रजस्त्रजां चंद्रायण में लक्ष्मी जातवे दो मावह अंगमारे पुलक भूषण माश्रयन्ति भृंगांगने मुगलाभरणं तमालम्। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः। विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, सीताराम सीताराम, सूर्याय नमः, सूर्याय हनुमते नमः, सभी देवी देवता